गुड मॉर्निंग गाइस, मैं ऋषभ द निर्वाणा अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों सुबह के 5 बज चुके हैं। यह टाइम हमारा करंट अफेयर्स का है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते सीधे करंट अफेयर्स की तरफ। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमने रात को एक एनसीईआरटी का वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप उसको भी देखिए, जो कि सिविल सर्विस या फिर सीटेट, यूपी टेट या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि सबके पास ऐसे ही इंपॉर्टेंट यूजफुल करंट अफेयर्स पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने हेतु नया प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना। ठीक है, और इस एप्लीकेशन की सहायता से मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने में भी सहूलियत होगी। अब और क्या कर सकती है सरकार? के जो अलग अलग विभाग होते हैं ये आपस में सूचना प्रदान कर आदा जो प्रवासी नागरिक हैं इनके रोजगार और आजीविका के लिए कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, और इस ऐप की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये ऑनलाइन के साथ में ऑफलाइन भी काम कर सकती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 11 मई। ठीक है, और इसे क्यों मनाया जाता है? यह देश के वैज्ञानिकों को उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और इसे कौन मनाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय हर साल इसी दिन इस दिवस को मनाती है, 11 यानी कि 11 मई को। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं कि मूडी इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ये कोरोना वायरस की वजह से देश की अर्थव्यवस्था का संकट बढ़ता जा रहा है। तो मूडीज ने जो कि 2020-21 में भारत की जीडीपी की वृद्धि शून्य रह सकती है इससे ये बोला है। ठीक है, लेकिन 2021-22 में वृद्धि की दर 6.6 तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। ठीक है, और मूडीज ने पिछले महीने कहा था कि कैलेंडर वर्ष 2020 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटकर 0.2% कर दिया था। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने 11 ब्रांड के पान मसालों को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है झारखंड। और झारखंड ने ये प्रतिबंध कब लगाया है? झारखंड ने प्रतिबंध लगाया है 8 मई 2020 को। और ये किसने बोला है? ये पान मसालों के विभिन्न ब्रांडों की जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने की वजह से यह फैसला लिया गया है। अब मैग्नीशियम देखिए, जो यहाँ कर स्वास्थ्य सचिव और सह राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त डॉक्टर नितिन कुलकर्णी की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था कि पिछले साल यानी कि 2019-20 में राज्य सरकारों ने इन पान मसालों के 11 सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिनमें से अधिकांश जो मसाले हैं ये मैग्नीशियम कार्बोनेट नामक रसायन की पाया जाता है। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट से क्या बीमारी होती है? इससे हृदय नामक बीमारी होती है। ठीक है, इसलिए झारखंड में 12 महीने के लिए 11 ब्रांड के पान मसालों को बैन कर दिया गया है। तो पांचवें क्वेश्चन चलते हैं कि चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, AIFP ने हाल ही में निम्न में से किस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है? तो इसका सही आंसर है भारत। अब AIB ने क्या कहा था? AIB ने कहा कि यह लोन भारत सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को बेहतर बनाने और भविष्य में दोबारा ऐसे होने से रोकने के लिए ट्रांसमिशन को सीमित करने के लिए है। और यह परियोजना चिकित्सक उपकरणों को खरीद और रोग का पता लगाने की क्षमताओं और अनुसंधान को बढ़ाने का भी समर्थन प्राप्त करती है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से
किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह जो दिवस है ये 9 मई को हर साल मनाया जाता है और इसका क्या है, इसके इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को के बारे में देश को जागरूक कराने के बारे में किया गया है। अब ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 2006 में। अब 2020 में है इसलिए इसका थीम भी ज़्यादा ज़रूरी है। जो इसका थीम है बर्ड आवर वर्ड, वर्ड कनेक्ट टू वर्ड। ठीक है, इसलिए इसका जो थीम है, एक बार मैं आपको इसकी थीम दोबारा से बना देता हूँ। दोस्तों इसलिए और जैसे दूसरे पक्षी जो आते हैं बाहर से उनके लिए ये मनाया जाता है। उनकी जितनी जागरूकता है उनकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो इसकी जो 2020 की थीम है जो कि इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वर्ड कनेक्ट अवर वर्ड, ये 2020 की थीम है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ज़्यादा सा वेट ना करते हुए। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर और इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सबके पास में ऐसी यूजफुल करंट अफेयर्स पहुंच सकें। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देश के भीतर जरूरी चीजों के लिए सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है? दोस्तों इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र। अब संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता प्रमुख मार्क लोकॉक ने कहा कि 25 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की ओर से 2 अरब डॉलर की शुरुआती अपील को बढ़ाया गया है और ये इसलिए किया गया क्योंकि आय कम और नौकरियां जाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। तो अगला क्वेश्चन कि मदर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो मई के दूसरे महीने में मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। अब मदर्स डे अरब देशों में जो 21 मार्च को मदर्स डे मनाया जाता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है और कई वहीं पर यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, यहाँ पर 12 मई को मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर कोई डेट फिक्स नहीं है लेकिन मई के मंथ में जो सेकंड संडे होता है यहाँ पर मनाया जाता है और वहीं पर जैसे मैंने नाम बताया यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, चीन, जापान, फिलीपींस, यहाँ पर मनाया जाता है 12 मई को, ये डेट फिक्स है। और अरब देश जो भी हैं, ठीक है, वहाँ पर मनाया जाता है 21 मार्च को, वो भी डेट फिक्स है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम करने की अवधि को 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिया है? इसका सही आंसर है 12 घंटे। और ये क्यों कर दिया गया है? ये इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि और नए जो निवेश हैं इसको प्रोत्साहित करके श्रमिक जो है काम करने वाले इनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से ये किया गया है। और आज का हमारा आखिरी करंट अफेयर्स कि हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया है, वह किससे संबंधित थे? ठीक है, तो उसका आंसर है कि वो एक इतिहासकार थे और रूसी इतिहास के और भारत और रूस संबंधों के विशेषज्ञ भी थे। ठीक, तो इसी के साथ हमारी करंट अफेयर्स यहीं से समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। जय हिंद। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो हमने कल रात को करंट अफेयर्स अपलोड किया है, अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो वो इसकी स्क्रीन के एंड में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, उसको भी देखिएगा। ठीक है दोस्तों।